मोमेंट्स का बेटा हमें आइडिया मिल गया था। इब्राहिम बेटा मैं चेक करता हूँ उस चीज को। मोमेंट्स का आइडिया हमें हो गया था बेटा। अभी हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन मोमेंट्स के जनरली कंबाइन करके भी आते हैं डेंसिटी प्रेशर के साथ, और डेंसिटी प्रेशर करके फिर मोमेंट्स डेंसिटी प्रेशर के कंबाइंड क्वेश्चन बेटा हम अटेम्प्ट करेंगे। ओके बेटा, आज है बेटा डेंसिटी एंड प्रेशर पे। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज बेटा, द फर्स्ट थिंग इज वॉल्यूम। डेंसिटी स्टार्ट करने से पहले बेटा सबसे पहले आपको जो चीज पता होनी चाहिए दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम से स्टार्ट करें बेटा। वॉल्यूम is three-dimensional. Area is 2D, length is 1D. Length, width, height one dimensional होते हैं, एरिया टू डायमेंशनल होता है, एंड वॉल्यूम इज थ्री डायमेंशनल। कैसे डिफाइन करते हैं वॉल्यूम को बेटा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम? हरी अप, कम ऑन, वॉल्यूम की डेफिनेशन। वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। यस, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम इज स्पेस ऑक्युपाइड by an object, that is volume. Space occupied by an object is volume. ऐसा यूनिट क्या होता है वॉल्यूम का? ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। अब ऑब्वियसली डेंसिटी में वॉल्यूम यूज होता है, इस वजह से पहले हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वॉल्यूम के कुछ फॉर्मूलाज हैं बेटा जो पेपर में गिवन नहीं होते, जो मैथ्स में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे वो हमें देगा नहीं, हमें खुद पता होने चाहिए। सबसे पहले बेटा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म? यस मैथ्स, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म पता है ना क्या होता है? जिसे आप कट करें तो इक्वल पीसेस, सेम शेप के पीसेस बने। यस, बेस एरिया इनटू हाइट, वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज बेस एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया इनटू हाइट इज वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब, एल क्यूब, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बेसिक फॉर्मूलाज हैं बेटा, ये गिवन नहीं होंगे, पता होने चाहिए हमें। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये भी गिवन नहीं होता हमें, हमें आता भी है, मैथ्स में हम पढ़ते हैं, क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। यस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा? आता है किसी को? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गुड रयान बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। Volume of prism, base area into height. Volume of cube, L cube. Volume of cuboid, length into width into height. Volume of cylinder, pi r square h. Volume of cone, 1/3 pi r square h. एक कोई रह गया चीज, वॉल्यूम ऑफ सफेयर। यस, क्या होता है फॉर्मूला सफेयर के वॉल्यूम का? 4/3 पाई आर क्यूब। यस। अब ये बेटा बड़े इंपॉर्टेंट है, ये क्यू सफेयर वाला, सिलेंडर वाला और क्यूबॉइड वाला। ये बहुत ज़्यादा आपके पेपर में बार बार आ रहे होंगे और आपको बार बार यूज़ करना पड़ रहा होगा, तो इन्हें काइंडली याद रखना है। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। नहीं, इस नहीं दिया, जनरली नहीं दिया, तभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको गिवन नहीं होता। किसी क्वेश्चन में दे देता है लेकिन जनरली नहीं गिवन होता ये हमें। सो बेटा वॉल्यूम इज स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, ऐसा यूनिट मीटर क्यूब हो गया। कुछ बेसिक वॉल्यूम के फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए, ताकि डेंसिटी निकालने के लिए पहले हमारे से वॉल्यूम फाइंड आउट करवाएगा, तो वॉल्यूम हमें फॉर्मूलाज आते हैं। अब बेटा आ जाए डेंसिटी पे। डेंसिटी पे आ जाए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी? क्या था, क्या हमने पढ़ी थी? mass per unit volume. Yes, density is mass per unit volume. Mass per unit volume is density. Mass per unit volume is density.
mass per unit volume is density. Okay. इसका क्या मतलब होता है बेटा? बेसिकली how much mass is packed, how much mass is packed in a given space. How much mass is packed in a given space, that is density. Okay, for example, you have these two spaces. एक ये space है and you have another same space. हमने चेक करना है डेंसिटी किस में ज्यादा है किस में कम है. For example, we have this space of 1 meter cube and this space of also 1 meter cube. So किसकी डेंसिटी हाई है बेटा? सो डेंसिटी इज अबाउट हाउ मच मास इज पैक्ड इन अ गिवन स्पेस. अब यहां पे मोर मास इज पैक्ड इन अ गिवन स्पेस, दिस इज मोर डेंस, दिस इज मोर डेंस एंड दिस इज लेस डेंस. सो डेंसिटी होता है कितना मास पैक्ड है गिवन वॉल्यूम में बेटा. दैट डिफाइंस द डेंसिटी, दैट डिफाइंस द डेंसिटी. सो डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो फॉर्मूला बेटा डेंसिटी का आ गया, डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? रो से. यस, ये टिल्टेड पी होता है, इसे हम रो रो कहते हैं. इट्स अ ग्रीक वर्ड RHO. पढ़ते हैं हम ROW में बेटा, अदरवाइज इसे RHO रो कहते हैं. रो इज डेंसिटी एंड मास को रिप्रेजेंट करते हैं M से एंड वी विल रिप्रेजेंट द वॉल्यूम. ऐसा यूनिट क्या हो गया डेंसिटी का? kg per meter cube. Yes. SI unit of density is kg per meter cube. kgm minus 3. Yes. kg per meter cube. kg per meter cube. So बेटा you should know the definition, you should know the formula. आपको already आता भी है, कोई नई बात हम कर नहीं रहे. Density is mass per unit volume or how much mass is packed in a given space. Volume is space occupied. उस स्पेस के अंदर कितना मास है बेटा वो डिफाइन करता है डेंसिटी को. अगर ज्यादा मास पैक्ड है तो डेंसिटी इज हाई, अगर कम मास पैक्ड है डेंसिटी इज लो. So density depends on the number of particles which are present in a given space. Like we say solids, they have high density as compared to liquid and gases. Why? Because the particles are closely packed. Okay, एक डेंसिटी में बेटा चीज कंफ्यूज करती है, वो क्या है? ये लिख लिया ना आपने. फॉर एग्जाम्पल बेटा एक वुडन ब्लॉक है आपके पास ऑफ दिस साइज, ये वुड है हमारे पास, और एक वुडन ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक है ऑफ दिस साइज. ये टू वुडन ब्लॉक्स हैं, एक का छोटा, एक का साइज छोटा है बेटा, लेट्स कॉल इट A. दिस वुडन ब्लॉक इज A और ये वुड, इसका वॉल्यूम ज्यादा है हमारे पास, इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है. मुझे बता सकते हैं इन दोनों में से डेंसिटी किसकी हाई और किसकी लो है? यस, यू आर सेइंग A हैज हाई डेंसिटी. ओके, एनीवन एल्स? You are saying A is high. You are saying A is high. Okay. Yes. Anyone else? दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट है. लेट्स से इसका वॉल्यूम है 50 cm क्यूब, इसका वॉल्यूम है लेट्स से 150 cm क्यूब. तो वॉल्यूम ऑब्वियसली डिफरेंट है. मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है. यस, मास भी डिफरेंट है. ओके. अब बेटा यहां पे आपको मास वॉल्यूम नहीं देखना, आपने क्या करना है हैदर बेटा? आपने क्या करना है? बेसिकली दे हैव द सेम मटेरियल, दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल. दोनों वुडन ब्लॉक्स हैं. ये वुड है आपके पास, ये पूरी शीट लें, उसके अंदर से एक ब्लॉक निकालें, दे विल हैव द सेम डेंसिटी. हम ये नहीं कह सकते कि वुडन ब्लॉक छोटा है इसका वॉल्यूम कम है, इसकी डेंसिटी हाई होगी या लो होगी, या ये वुडन ब्लॉक बड़ा है तो इसकी डेंसिटी लो हो जानी चाहिए. एक तो मास और वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, लेकिन बेटा अगर मटेरियल सेम है
तो चाहे जितनी मर्जी है बड़ी चीज हो जाए छोटी चीज हो जाए, मटेरियल अगर सेम है तो डेंसिटी सेम है। अब गोल्ड है बेटा, गोल्ड थोड़ा सा है या इतना ज्यादा अमाउंट में है, डेंसिटी तो गोल्ड की एक ही रहती है, वो चेंज थोड़ी होती है। सिमिलरली सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, एवरी मटेरियल हैज इट्स ओन फिक्स डेंसिटी। हाँ, गोल्ड को अगर कॉपर के साथ कंपेयर करेंगे देन देयर इज अ डिफरेंस। लेकिन गोल्ड का इतना सा पीस हो या इतना बड़ा पीस हो, द डेंसिटी इज सेम। सो बेटा मटेरियल अगर सेम है तो डेंसिटी सेम होनी चाहिए, इट्स नॉट अबाउट द साइज। तो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहे, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा बेटा। अगर आप फिर भी मास और वॉल्यूम से इसे देखना चाहते हैं तो देखें, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास और वॉल्यूम। अब ये जो वुडन ब्लॉक है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी या कम है? वॉल्यूम इसका कम है एज कम्पेयर टू बी, वॉल्यूम कम है, डेंसिटी क्या हो जानी चाहिए? ज्यादा। इनवर्स रिलेशन है डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ। तो अगर वॉल्यूम इस वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम अगर कम है, डेंसिटी ज्यादा हो जानी चाहिए, बिकॉज वी हैव एन इनवर्स रिलेशन। लेकिन बेटा अगर इसका वॉल्यूम कम है तो मास भी क्या है इसका? डिक्रीज हो रहा है। एज कंपेयर टू वुडन ब्लॉक बी, द मास ऑफ वुडन ब्लॉक ए इज लेस। तो मास कम होगा, डेंसिटी क्या हो जानी चाहिए? मास और डेंसिटी का क्या रिलेशन आपस में? डायरेक्ट है। तो एक चीज, मास और डेंसिटी का आपस में क्या रिलेशन है? मास और डेंसिटी का रिलेशन डायरेक्ट है। तो बेटा इसका वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी एली बेटा, होगी ना? इनवर्स है, वॉल्यूम कम है डेंसिटी ज्यादा। लेकिन अगर इसका वॉल्यूम कम है तो इसका मास भी क्या हो जाएगा? कम होगा। तो डेंसिटी इसकी वजह से क्या हो जानी चाहिए? डिक्रीज। तो एक फैक्टर डेंसिटी को ज्यादा कर रहा है, दूसरा कम कर रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, डेंसिटी उतनी की उतनी रहेगी। तो बेसिकली बेटा अगर मटेरियल सेम है ना, रामिक बेटा अगर मटेरियल सेम है तो मास और वॉल्यूम की जो रेशो होगी वो भी क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। तो बेशक एक चीज ज्यादा हो रही दूसरी उतनी कम हो जाएगी, मटेरियल को देखना। लेकिन कॉपर है ना, कॉपर अगर इतना छोटा पीस ले या बड़ा पीस ले, दोनों की डेंसिटी क्या होगी? सेम ही होगी। हाँ, कॉपर को गोल्ड के साथ कंपेयर करेंगे देन दे विल हैव डिफरेंट डेंसिटीज। तो जब मटेरियल चेंज होता है तब डेंसिटी चेंज होती है। अगर मटेरियल सेम है तो डेंसिटी भी सेम रहेगी। सिमिलरली इन दिस केस बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम ज्यादा है, डेंसिटी हो जानी चाहिए थी कम, क्योंकि मास और वॉल्यूम और डेंसिटी का क्या रिलेशन है? इनवर्स है। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है डेंसिटी कम होनी चाहिए थी, लेकिन कम तो नहीं हुई। क्यों नहीं कम हुई? क्योंकि इसका मास भी ज्यादा है। मास ज्यादा होकर डेंसिटी वापस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो अगेन बैक टू द सेम वैल्यू, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, रेशियो इज कांस्टेंट। तो हैदर बेटा रेशियो कांस्टेंट रहेगी। तो मटेरियल अगर चेंज नहीं हो रहा बेटा, इफ द मटेरियल इज सेम देन द डेंसिटी शुड बी द सेम। फिर ऑब्वियसली अगर मिक्सचर है तो फिर चेंज हो जाएगा, वुड के अंदर कोई और वुड मिक्स होगी, कोई और डिफरेंट टाइप ऑफ चीज मिक्स होगी, तो फिर तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, देन दे शुड हैव द सेम डेंसिटी। तो बेटा ये लिख लें अपने पास, इफ द मटेरियल इज सेम, इफ द मटेरियल इज सेम, अगर मटेरियल सेम है बेटा, देन डेंसिटी शुड नॉट चेंज। हाँ, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं ना। एक चीज डेंसिटी को ज्यादा करने की कोशिश कर रही है, दूसरी चीज डेंसिटी को कम करने की कोशिश कर रही है, तो वापस कहाँ आ जाएंगे? उसी वैल्यू पे वापस आ जाएंगे। तो एक डेंसिटी को ज्यादा करेगी, लेट्स से आप 50 से 100 पे चले गए, दूसरे ने वहां पर डेंसिटी कम कर दिया, 100 से 50 वापस ले आया, तो वैल्यू क्या आ गई? 50 ही है ना। तो डेंसिटी चेंज नहीं होती। तो लोग ये समझते हैं कि इसका ये मास ज्यादा हो गया तो इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, इसका मास कम हो गया। वॉल्यूम भी तो चेंज हो रहा है। दोनों चीजों को देखना है ना, पूरे ओवरऑल फैक्टर को देखना है मास और वॉल्यूम के। सो इफ द मटेरियल इज सेम बेटा, द डेंसिटी शुड नॉट चेंज। सो इस केस में बोथ ए एंड बी, both A and B have the same density. Both A and B have the same density. इनकी बेटा डेंसिटी सेम है। डन। एक ये बात ख्याल रखना है बेटा, होगी बात ये। तो ये सिंपल डेंसिटी है बेटा,
डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब। मास और वॉल्यूम फॉर्मूला आ गया बेटा। अगर मटेरियल सेम है डेंसिटी सेम रहेगी। ये बात हमने वही ओ लेवल में जो पढ़ा था उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, कोई नई चीज हमने यहाँ पे नहीं पढ़ी। अब जो इसमें नई चीज बेटा हमें पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड डेंसिटी। कंबाइंड डेंसिटी, कंबाइंड डेंसिटी हमें निकालनी आनी चाहिए। मिक्सचर की डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर हमें फाइंड आउट करनी आनी चाहिए बेटा। कंबाइंड डेंसिटी उसे हम कहते हैं। अब सुनना है क्योंकि ये चीज आपके लिए नई है, ये इससे पहले आपने यूज नहीं की हुई। फिर इसे अप्लाई करके मैं दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपके पास लिक्विड ए है, liquid A है, the mass of this liquid A is MA and the volume of this liquid A is VA and the density of this liquid A is density A। एक ये लिक्विड है बेटा आपके पास, इसकी अपना मास, अपना वॉल्यूम, अपनी डेंसिटी है। दिस इज लिक्विड A and you have another liquid, you have another liquid, लेट्स से इसकी डेंसिटी है हमारे पास, मास है हमारे पास MB, वॉल्यूम इज VB and density is rho B। This is liquid B। ये two liquids are separate, they have their own masses, they have their own volumes and they have their own densities। आपने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया और एक मिक्सचर बना लिया बेटा। आपने क्या किया, आपने इन टू लिक्विड्स को मिक्स करके एक मिक्सचर बना लिया बेटा अपने पास, मिक्सचर ऑफ A एंड B। आपने दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर दिया, so you got a mixture of A and B। Obviously they have different densities। एक की डेंसिटी A थी, डिफरेंट थी, दूसरे की डेंसिटी B थी, डिफरेंट थी। क्या इस मिक्सचर की डेंसिटी A के इक्वल होगी? क्या इस मिक्सचर की डेंसिटी B के इक्वल होगी? नहीं। दिस मिक्सचर विल हैव इट्स ओन डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हमें निकालनी है। हमें नहीं पता इसकी डेंसिटी क्या है, हमें पता है ए की, ए वाली तो नहीं है क्योंकि इट्स नॉट ए, ना ही बी वाली है, इट्स नॉट बी, इट्स अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। सो वी नीड द डेंसिटी ऑफ दिस मिक्सचर बेटा। मिक्सचर की डेंसिटी निकालनी है। यस, एवरेज से नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा एवरेज को यूज नहीं करना हमने। हमने क्या करना है बेटा, वी हैव दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कंबाइंड डेंसिटी। आपने इन दोनों मिक्सचर, इन दोनों लिक्विड्स की कंबाइंड डेंसिटी निकालनी है। तो बेटा हमें क्या करना है, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड ए प्लस मास ऑफ लिक्विड बी। दोनों के मासेस को क्या करें, ऐड करें, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए प्लस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बी। दोनों के वॉल्यूम्स को आप ऐड करें बेटा। फॉर्मूला वही है, यस, मास और वॉल्यूम है, लेकिन जब मिक्सचर निकाल रहे हैं दोनों के मासेस अलग, सेपरेट सेपरेट ऐड करने हैं, दोनों के वॉल्यूम सेपरेट सेपरेट ऐड करने हैं। तो मतलब ऐड करके सब कुछ करना है। मतलब इस पूरे मिक्सचर का टोटल मास दिस प्लस दिस और टोटल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। फिर आपके पास आएगी डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। तो दोनों के मैसेज सेपरेट ऑन होने चाहिए बेटा, दोनों के वॉल्यूम सेपरेट सेपरेट होने चाहिए। आप दोनों को ऐड करेंगे, टोटल मास आएगा डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम विल गिव यू द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। सो बेसिकली ये है टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम। डायरेक्ट डेंसिटीज को ऐड नहीं कर सकते, एवरेज नहीं निकाल सकते आप, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते आप दोनों की डेंसिटीज को ऐड करें कि 1000 है कि 800 है, 1000 प्लस 800 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे नहीं कर सकते आप। ठीक है बेटा, आपको दोनों के मैसेज को ऐड करना है पहले, फिर कभी होगा कि मैथ्स नहीं गिवन होगा, मैथ्स निकालना पड़ेगा। फिर दोनों के वॉल्यूम को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय, दोनों को डिवाइड कर देना बेटा, यू विल गेट द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर।
अब एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, जरा इसे अप्लाई करके बेटा चेक करना, जरा इसे अप्लाई करके देखना है कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये किस तरह पूछता है बेटा, क्या क्या लैंग्वेज यूज करेगा, क्योंकि ये हमारी बात नहीं है। सिंपल डेंसिटी तो हमें निकालनी आती है बेटा, हमें मिक्सचर की डेंसिटी निकालना सीखनी है। ओके बेटा, क्वेश्चन देख लें। 1.5 meter cube of water is mixed with 0.50 meter cube of alcohol. So we have two liquids. अली बेटा, we have two liquids. एक का वॉल्यूम है 1.5, दूसरे का वॉल्यूम है 0.50। दो सेपरेट लिक्विड्स हैं। वाटर हैज इट्स ओन डेंसिटी, alcohol has its own density. Density of water is 1000 kg per meter cube and the density of alcohol is 800 kg per meter cube. What is the density of mixture with the volume of 2 meter cube? इन दोनों का मिक्सचर है, उसका टोटल वॉल्यूम कितना बन गया, क्या कह रहे हैं, 2 मीटर का। हमें नजर भी आ रहा है 2 ही होना चाहिए। कैसे 2, ये 1.5 वाटर है और 0.5 क्या है, अल्कोहल है। ओवरऑल कितना हो गया, 2 हो गया। तो बेसिकली हमें डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बेटा निकालनी है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम, डेंसिटी इज इक्वल टू mass of water plus mass of alcohol divided by volume of water plus volume of alcohol, basically the total mass and the total volume। दोनों का mass, दोनों का volume बेटा निकालना पड़ेगा। वही है, वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब हम वैल्यू निकालने लगे हैं, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकाल रहे हैं। देखिए, अब डायरेक्ट नहीं करना ना। अब बेटा मुझे बताएं, क्या मुझे दोनों के मैसेज गिवन है? अल्कोहल का मैथ गिवन है, नहीं गिवन। वाटर का मैथ गिवन है, नहीं गिवन। तो बेटा पहला काम तो हमें ये करना है, गुड बिलाल बेटा, पहला काम तो हमें ये करना है, गुड अली बेटा, पहला तो काम हमें ये करना है बेटा, दोनों के मैसेज निकालने और फिर ऐड करना है, क्योंकि मैसेज हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं है। किसको, डेंसिटी दी हुई है दोनों की, मैथ्स दिया वही नहीं है। मैथ्स केजी में ले लें, क्योंकि आपके ऑप्शन में सारा केजी चल रहा है। ओके, पहले हम निकाल लेते हैं बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें गिवन है 1000, मास ऑफ वाटर हमें नहीं गिवन, वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है 1.5। मुझे मास ऑफ वाटर बताएं कितना आ रहा है, मास ऑफ वाटर कितना आ रहा है, गुड मादिया बेटा, 1500 आ रहा है। 1500 क्या, आगे यूनिट भी बताएं। केजी है, कैसे ग्राम्स है, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में है, तो मास शुड बी इन केजी, मास शुड बी इन केजी। तो 1500, गुड मावीन बेटा, 1500 केजी आ गया। सिमिलरली वो मास ऑफ अल्कोहल भी निकालें, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम्स तो पता है, दोनों के मैसेज नहीं पता, तो वो भी हमें निकाल लेंगे। तो डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इज इक्वल टू मास ऑफ अल्कोहल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल। तो डेंसिटी इज 800, मास नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इज बेटा कितना है, 0.50, तो ये आ जाएगा 400 केजी। मुझे ये दिखाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट करें, एमसीक्यू है हमारे पास। तो हमारे पास दोनों के मैसेज आ गए, गुड बेटा, दोनों के मैसेज आ गए। पुट करें बेटा, मास ऑफ वाटर 1500, मास ऑफ वाटर 1500, मास ऑफ अल्कोहल 400, वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड वॉल्यूम उसने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, लेकिन दोनों का अलग अलग भी ऐड करें तभी वही बनता है, विच इज 2.0। तो क्या बन रहा है बेटा हमारे पास, डेंसिटी 950 केजी पर मीटर क्यूब, केजी m-3। तो वेरी गुड बेटा, जो लोग डी कह रहे हैं, डी इज द राइट आंसर। एक ही बात है,
कोई मसला नहीं है। ये बेटा हमें निकालनी आनी चाहिए। इसके थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़ा सा चेंज भी कर दे। लेट से यहाँ पे आपको मास ऑफ वाटर ना दे, आपको निकालना पड़ जाए। अभी तो हम डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकाल रहे हैं, मास ऑफ वाटर अननोन हो जाए या वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल अननोन हो जाए, तो वो भी हमें निकालना आना चाहिए। ठीक हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में हो जाएगा ये वाला? ओके, अब इसी का एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी देख लें बेटा, कि थोड़ा सा जब इसे चेंज करें, बेसिकली फॉर्मूला तो कंबाइंड डेंसिटी का यही है, लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज करें तो फिर हम कैसे कर सकते हैं। ओके, ये जरा खुद ट्राई करें बेटा, देखें क्या आंसर आ रहा है। अब थोड़ा सा चेंज है इसमें, फॉर्मूला सेम है, सम ऑफ masses डिवाइडेड बाय सम ऑफ वॉल्यूम्स। जरा चेक करें बेटा क्या बनता है हमारे पास। कन्वर्जन नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी सी एम क्यूब में डेंसिटीज दी हुई, आंसर सी एम क्यूब में, ये कोई कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी हमें, कोई कन्वर्जन हमें करने की जरूरत नहीं है। ये हान से पहले क्वेश्चन रीड करें बेटा। गुड रयान। क्वेश्चन में रीड कर देता हूं बेटा। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सी एम क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज 1.3 ग्राम पर सी एम क्यूब। दोनों की डेंसिटी हमें दी हुई है। वाटर इज एडेड टू अ measuring सिलेंडर containing 400 cm क्यूब ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। सो दैट द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की डेंसिटी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है वो चीज। Assume that mixing process does not change the total volume of the liquid. What is the volume of water added? वाटर का वॉल्यूम निकालना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। जरा ट्राई करें ना, खुद कोशिश करें बेटा। फॉर्मूला तो सेम ही है, अननोन चेंज हो गया हमारे पास। पहले हम डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकाल रहे थे, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सी एम क्यूब है। डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन 1.3 ग्राम पर सी एम क्यूब है। ग्लिसरीन, वाटर, वाटर 1 है, दूसरा 1.3 है। यस, वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन इज 40 सी एम क्यूब। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज 1.1। वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना, वाटर का वॉल्यूम निकालना है। 1.1 डेंसिटी ऑफ मिक्सचर है, ग्राम पर सी एम क्यूब। यस, सारी डेंसिटीज ग्राम पर सी एम क्यूब में, तीन डेंसिटीज दी हुई हैं, एक वॉल्यूम दिया हुआ है, और सेकंड वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। गुड अहमद बेटा, वेरी गुड। बिलाल बेटा जरा दोबारा चेक करें।
गुड हुजैफा। जी बेटा, बाकी जल्दी करें जरा। ओके बेटा, जरा सुन लें। फॉर्मूला सेम अप्लाई करें। ये देखिए, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर अली, इधर देखिए। मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ ग्लिसरीन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो नहीं पता हमें, जो निकालना है, प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन। अब बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? प्रॉब्लम ये है कि मास ऑफ वाटर भी नहीं पता हमें, नहीं पता ना, और वॉल्यूम ऑफ वाटर तो निकालना है हमने। तो बेटा जी थोड़ा दिमाग लगाएं यहाँ पे कि आप डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। मास का फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी इंटू, तो मैं मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकता हूं। ये मास ऑफ वाटर को मैं रिप्लेस कर सकता हूं डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। कर सकता हूं या नहीं कर सकता ये? मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे पता है, वॉल्यूम तो निकालना है। तो मेरी इक्वेशन में एक अननोन हो गया ना। मास पहले अननोन था, वाटर वो मैंने गायब कर दिया, उसकी जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ गया। सो यू शुड हैव वन अननोन इन योर इक्वेशन बेटा, एक अननोन होना चाहिए। गुड ताहा बेटा। प्लस मास ऑफ ग्लिसरीन को भी रिप्लेस कर दे बेटा, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंटू वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन से, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन। अब देखें, आपको ये भी पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन पता है, वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन पता है, वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन पता है, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाटर अननोन है। ओनली वन अननोन इन योर इक्वेशन। तो आप निकाल सकते हैं इससे। अदरवाइज बेटा आप ये भी कर सकते थे। अब वैल्यूज पुट करें, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या आ गया हमारे पास? 1.1 है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1 है। वॉल्यूम ऑफ वाटर अननोन है। डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन कितनी है? 1.3 है। वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन कितना है? 40, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन। तो 1.1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, 1.3 इंटू 40 क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 52। एंड यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन कितना है? 1.40, यहाँ पे 40 आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस 52 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस 40। तो बेटा एक लीनियर इक्वेशन आपके पास बन गई है। इसे यहाँ पे शिफ्ट करें। 1.1 वॉल्यूम ऑफ वाटर, 14 to 1.1 is 44, is equal to वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस 52। वही आपके पास जो लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व आप करते हैं। 1.1 वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर is equal to 52 minus 44. 1.1 minus 1 is 0.1 volume of water. 52 minus 44 is 8, और 0.1 से डिवाइड कर दें बेटा। 8 divided by 0.1 will be 80 cm cube। 80 cm cube। हाजरा बेटा, एक तो पहले हमारे पास फॉर्मूला है, दोनों के मैसेज को हमने ऐड किया, वॉल्यूम्स को ऐड किया। अब मैस डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना, मैस और वॉल्यूम। तो मैस क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैंने मास ऑफ वाटर को रिप्लेस किया डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर से।
और मास ऑफ ग्लिसरीन को रिप्लेस किया डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इनटू वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन से। तो ये मैंने मास को रिप्लेस किया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, दोनों मासेस को, ताकि मेरी इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन रह जाए बेटा। अदरवाइज टू अननोन्स होंगे तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, या फिर टू इक्वेशंस आप बना लें। तो बेटा बेसिकली फॉर्मूला वही है। एक क्वेश्चन था बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, विद इन सेकेंड्स हो जाता है, और एक क्वेश्चन उसी टॉपिक से कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा टाइम लेता है आपका। अब ये दो आपको, अब इस तरह क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बेटा आपको खुद एनालाइज करके, खुद देख के डाटा को, उसके अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। जब आपसे ये वाले क्वेश्चन खुद से सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे बेटा, फिर आप अपना ग्रेड इंप्रूव होते हुए देखेंगे। पेंडुलम वाला किया होगा। ओके, डन। एनी प्रॉब्लम विद दिस बेटा? डन बेटा, एनी प्रॉब्लम? तो बेटा कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे रुकते हैं। एक दो क्वेश्चन ट्राई करना बेटा, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। फिजिक्स वाले दे कैन लीव, केमिस्ट्री वाले जस्ट वेट फॉर अ मिनट, स्टार्ट इन अ मिनट बेटा।